सो हेलो दोस्तों, दिस इज़ धीरज कुरेन। आज हम करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ डिसीज़ का एक टॉपिक विच इज़ एलर्जीज। तो पिछला टॉपिक हमने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर लिया है, एलर्जीज। तो चलो एलर्जीज के बारे में जानते हैं। पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? तो पिछले टॉपिक में हमने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था कि कैसे हमारा इम्यूनिटी डिसीज से मतलब पैथोजन से लड़ता है। और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं क्या कि एलर्जीज क्या होते हैं। गॉन टू अ न्यू प्लेस, जब तुम किसी नए प्लेस पे जाते हो, सडनली यू स्टार्टेड स्नीजिंग, तो तुम छींकना स्टार्ट कर देते हो। विजिंग फॉर नो एक्सप्लेन रीजन, तो कई बार तुम देखते हो कि तुम कुछ नया जगह पे जाते हो या फिर किसी चीज़ से तुम्हें एलर्जी होने लगती है, अपने आप छींकना स्टार्ट कर देते हो। एंड व्हेन यू वेंट अवे यूर सिम्टम डिसअपियर्ड, और जब तुम किसी चीज़ से दूर जाते हो तो तुम्हारा सिम्टम है ना वो डिसअपियर हो जाता है। Did this happen to you? Some of us are sensitive to some particles in the environment. तो क्या तुम्हारे साथ कभी हुआ है? और ये पता है क्यों होता है? क्योंकि हम में से कई लोग किसी न किसी चीज़ से सेंसिटिव होते हैं, मतलब नाजुक होते हैं इन्वायरमेंट में जो चीज़ प्रेजेंट है उससे। द अबव मेंशन्ड रिएक्शन कुड बी बिकॉज ऑफ एलर्जी टू पॉलन, माइट्स एक्सेट्रा। जो दो अबव एग्जाम्पल दिया है ना जिस छींकने का, वो क्यों हो सकता है? या तो वो किसी पोलन का, पोलन ग्रेन मतलब फ्लावर का पार्ट है, और या फिर किसी माइट का मतलब कीड़ा वगैरह, विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस, जो कि डिफरेंट होते हैं अलग अलग प्लेसेस पे। इस वजह से तुम्हारा एलर्जी हो सकता है। द exaggerated response of the immune system to certain antigen present in the environment is called allergy. तो exaggerated response होता है ना इम्यून सिस्टम का किसी पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ। एंटीजन मतलब ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे बॉडी में नुकसान पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना एकदम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है। उसी को हम कहते हैं एलर्जी। द सब्सटेंस टू विच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड एलर्जेंस। तो वो सब्सटेंस जो इम्यून सिस्टम को इम्यून रिस्पॉन्स ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स करवाते हैं, उसे हम कहते हैं एलर्जेंस। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड टू दिस आर ऑफ IgA टाइप। तो जो एंटीबॉडी इस तरह बनते हैं उसे हम कहते हैं IgA टाइप। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एलर्जेंस आर माइट्स इन डस्ट, जिसे हम कहते हैं कॉमन एग्जांपल एलर्जन का वो है माइट्स इन डस्ट। माइट्स मतलब यार छोटे मोटे बैक्टीरिया, माइक्रो बैक्टीरिया, कीड़े। उसके बाद है हमारा पोलेंस, मतलब पोलेंस फ्लावर का जो वो पाउडर वाला पार्ट होता है ना, उसे पोलन कहते हैं। या फिर एनिमल डैंडर, एनिमल के बाल वाल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ एलर्जन हो सकते हैं। सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूड, तो क्या क्या सिम्टम होते हैं जब हमें एलर्जी होता है? तो पहला है स्नीजिंग, हम छींकने लगते हैं, और जो वाटर है वो पानी निकलने लगता है, हमारा नाक बहने लगता है, और कई बार सांस लेने में दिक्कत होता है। एलर्जन इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन, सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। और आपका एलर्जी किस वजह से होता है? ये होता है हिस्टामिन या फिर सेरोटोनिन केमिकल की वजह से, जो कि बंद निकलता है हमारे मास्ट सेल से। मास्ट एक तरह का सेल है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी, द पेशेंट इज एक्सपोज टू और इंजेक्टेड विथ वेरी स्मॉल डोजेस ऑफ पॉसिबल एलर्जन। और एलर्जी का कॉज पता करने के लिए क्या किया जाता है पता है? पेशेंट को ना जो भी एलर्जन है उसको उससे थोड़ा थोड़ा एक्सपोज कराया जाता है, मतलब चेक करने के लिए। और जिसका रिएक्शन करता है बॉडी में पेशेंट के साथ, पता चल जाता है कि कौन एलर्जी है। द यूज ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड्स क्विकली रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। तो ऐसे ड्रग्स का यूज जैसे कि एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन, स्टेरॉइड, ये जो एलर्जी के सिम्टम्स हैं ना उसे कम कर देते हैं। सम हाउ मॉडर्न डे लाइफस्टाइल हैज़ रिजल्टेड इन लोअरिंग इम्यूनिटी। तो जैसे तैसे आपका जो मॉडर्न डे लाइफस्टाइल है ना वो इम्यूनिटी का ना कम कर रहा है, एंड मोर सेंसिटिव है किसके लिए? एलर्जन के खिलाफ। मोर एंड मोर चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटीज़ ऑफ इंडिया सफर फ्रॉम एलर्जीज इन इस्तेमाल। तो आपका जो मेट्रो सिटीज़ है, बड़े बड़े शहर है, वहाँ ना लोग इसी से बहुत सफ़र कर रहे हैं, एलर्जी से या फिर अस्थमा से। क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी सेंसिटिव है। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड अर्लियर लाइफ। तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी प्रोटेक्टेड एरिया था पहले, अब थोड़ा बिगड़ा हुआ है माहौल, इसलिए उनको एलर्जी होता है। उसके बाद है ऑटो इम्यूनिटी। ये क्या चीज़ है भाई, देखते हैं। मेमोरी बेस्ड acquired immunity evolved in higher vertebrates based on the ability to differentiate
फॉरेन ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल पैथोजन फ्रॉम सेल्फ सेल्स। तो भाई ये मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी ना अपने हायर वर्टिब्रेट से पास ऑन होकर हमारे अंदर आता है, और ये फॉरेन पैथोजन को ना पहचान लेते हैं अपने सेल से। एंड वाइल वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दिस, तो हमें इसका पता नहीं कि ये कैसा होता है। टू क्वालिटीज ऑफ दिस एबिलिटी हैव टू बी अंडरस्टूड। तो दो तरीके हैं इसको हमें समझना चाहिए। पहला कि ये हायर वर्टिब्रेट्स है ना, वो कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल्स एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिज्म। तो हायर वर्टिब्रेट्स हैं जैसे कि हम, वो तो हम क्या करते हैं, हम फॉरेन मॉलिक्यूल्स के साथ ही फॉरेन ऑर्गेनिज्म को पहचान लेते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इम्यूनोलॉजी डील्स विद दिस एक्सपेक्ट। तो जितने भी इम्यूनोलॉजी का मतलब इम्यून सिस्टम वाला स्टडी है, वो इस एक्सपेक्ट पे जीता है कि हायर वर्टिब्रेट्स अपने आप पहचान लेते हैं। एंड दूसरा केस क्या बनते हैं, समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजंस। तो कई बार आपका जेनेटिक या फिर कुछ दूसरे रीजन के हिसाब से आपका जो बॉडी के सेल्स है ना, वो खुद को अटैक करने लगता है। दिस रिजल्ट इन डैमेज टू द बॉडी एंड इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसीज। तो आपका इम्यूनिटी ना अपने आप को ही मारने लगता है भाई, तो इसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। और इसका एग्जाम्पल्स है आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस विच अफेक्ट मेनी पीपल इन आवर सोसाइटी एज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। में भी ये घुटने का बीमारी है और ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। उसके बाद 8.2.7 ये है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फाइड ऑर्गन। तो ये किससे कंसिस्ट होता है, क्या क्या चीज़ रहते हैं हमारे इम्यून सिस्टम पे, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यूज रहते हैं, सेल्स होते हैं, एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जैसे कि एंटीबॉडीज होते हैं। एज यू हैव रीड, इम्यून सिस्टम इज यूनिक इन द सेंस दैट इट रिकग्नाइजेस फॉरेन एंटीजन एंड रिस्पॉन्ड टू दिस एंड रिमेंबर देम। तो आपने एक चीज़ यूनिक चीज़ सुना होगा कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है फॉरेन एजेंट को पहचान लेते हैं और उसका मेमोरी बना के रख लेते हैं अपने दिमाग में। द इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी बढ़िया रोल प्ले करता है किस पे, एलर्जिक रिएक्शन पे, ऑटो इम्यून डिसीज पे एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पे भाई साहब। और उसके बाद देखते हैं सबको एक एक करके। लिम्फोइड ऑर्गन, दिस आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन और मैच्योरेशन और प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर। द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आर बोन मैरो एंड थाइमस वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट क्या होते हैं, ये सेल्स होते हैं जो कि हमारा इम्यूनिटी को बना के रखते हैं। और ये किससे बनता है, बोन मैरो से बनता है या फिर थाइमस से बनता है। थाइमस क्या है, कमेंट में चेक कर लेना यार। एंड वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट, जहाँ इमेच्योर जो कि मेच्योर नहीं हो रहते हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं और एक एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट बना लेते हैं अपने आप को। आफ्टर मैच्योरेशन, जब वो मैच्योर हो जाते हैं, द लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, और ये लिम्फोसाइट्स सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में चले जाते हैं, लाइक स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स। तो कौन कौन से सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जैसे कि आपका स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड्स हो गया, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स, ये भी है लिम्फोइड ऑर्गन्स। एग्जाम्पल याद रख लेना भाई। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद इन द एंटीजन विच देन प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल। तो आपका जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो क्या करता है, ये वो उस जगह है किसके लिए, इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद द एंटीजन, जहाँ आपका लिम्फोसाइट एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करता है, विच देन प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल, जो दोनों मिलके बाद में बन जाते हैं इफेक्टर सेल। द लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फोइड ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी इज शोन इन फिगर 8.5। तो फिगर 8.5 में दिए हुए सारे लिम्फोइड ऑर्गन का, ये लिम्फेटिक वेसल्स, थाइमस, लिम्फ नोड्स। द बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन। आपका जो बोन मैरो है वो मेन लिम्फोइड ऑर्गन है, वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस, जहाँ सारे ब्लड सेल्स साथ ही लिम्फोसाइट्स भी यहीं बनते हैं। थाइमस इज ए लोब्ड ऑर्गन, और आपका जो थाइमस है वो लोब्ड ऑर्गन है, लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। तो ये आपके हार्ट और ब्रेस्ट बोन है ना, उसके नीचे रहता है। द थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो ये बहुत बड़ा रहता है बर्थ के टाइम पे,
बट कीप रिड्यूसिंग इन साइज विथ एज। तो एज के साथ ये साइज में घटता जाता है। बाय द टाइम प्यूबर्टी इज अटेंड इट रिड्यूसेस टू अ वेरी स्मॉल साइज। तो जब प्यूबर्टी की करता है ना, तो थैमस एकदम छोटा हो जाता है। बोथ बोन मैरो एंड थैमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो आपका जो बोथ क्या है, टाइमस और बोन मैरो ना, वो दोनों माइक्रो इन्वायरमेंट की तरह काम करता है। किसके लिए? डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट के लिए। द स्प्लीन इज लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन। आपका जो स्प्लीन है वो एक लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। इसके अंदर मेनली कंसिस्ट होते हैं क्या? लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट्स, मतलब वो सेल्स जो दूसरों को खाते हैं। इट एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय ट्रैपिंग फूड बॉर्न। तो ये क्या करता है आपका, क्या स्प्लीन एक फिल्टर की तरह काम करता है। किसका? ब्लड का। ये सारे ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उसे ट्रैप कर देता है। स्प्लीन ऑल्सो हैज़ अ लार्ज रिजर्वियर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। तो स्प्लीन के पास लार्ज रिजर्वियर रहता है। किसका? एरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी। द लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर। तो ये आपका जो लिम्फ नोड है स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। और ये कई जगह पाए जाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम पे लिम्फ नोड्स। द लिम्फ नोड्स सर्व टू ट्रैप द माइक्रोऑर्गेनिज्म और अदर एंटीजन। आपको जो लिम्फ नोड्स है वो भी अदर एंटीजन या फिर माइक्रोऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करते हैं। विच हैपन टू गेट इनटू द लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। मतलब आपका टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ में सारे जाके फंसते हैं। एंटीजन ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट। तो आपका जो एंटीजन ट्रैप होते हैं लिम्फोसाइट पे, वही उसी की वजह से आपका लिम्फोसाइट बनता है एंड कॉज द इम्यून रिस्पॉन्स, और इससे वजह से आपका इम्यून रिस्पॉन्स होता है। देयर इज लिम्फोइड टिश्यू ऑल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक। तो एक और लिम्फोइड टिश्यू है जो कि लाइनिंग मेजर ट्रैक पे लाइनिंग में है, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनिटल ट्रैक। तो ये है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू माल्ट। ये क्या है, 50% लिम्फोइड टिश्यू कैरी करता है हमारी ह्यूमन बॉडी में। सो दिस वॉज द टॉपिक गाइस। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, विच इज़ एड्स।